छाछ बोले तो बोले, अब छन्नी भी बोलेगी जिसमें 70 छेद। हराम के पिल्ले, मैं तेरी वॉल्यूम अपनी तरफ से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वरना जितनी तेरी आवाज आ रही थी ना हमारे चैनल पे, मैं उतनी भी ना आने देता। क्यों? क्योंकि तू अपने चैनल पे भी हमारी लाइव स्ट्रीम लाइव चला रहा था। तेरे चैनल पे कौन सा हमारी आवाज आ रही थी? क्लिप स्टार्ट हो चुका हुआ है सर, आपको नजर नहीं आ रहा? 46 सेकंड रह गए हैं सिर्फ। देखिए इमेजिन करें यार, मुझे समझ नहीं आती, मैं म्यूट करके बैठा हुआ था। दोस्तों जो मेरे चैनल पे स्टार्ट हो चुका हुआ है, आपको नजर नहीं आ रहा? 46 सेकंड रह गए हैं सिर्फ। देखिए मैंने कहा यार, मुझे 2 मिनट से स्टार्ट करिए, फुल 2 मिनट दीजिए। दोस्तों जो मेरे चैनल पे बैठे हुए हैं, आपको पता है मैं म्यूट करके बैठा हुआ था। तो तू वॉल्यूम की शिकायत किस मुंह से कर रहा था जब तेरे खुद के चैनल पे हमारी आवाज ही नहीं आ रही थी? This is what they are. This is how they run their streams, guys. Nobody knows what they are doing. इन्होंने स्ट्रीम करनी है। आप दोबारा 2 मिनट टेक्निकल लेवल सर, मेरे चैनल पे सब लोग, और जरूरत ही नहीं, मैंने 1 मिनट में सब बोल दिया है। मैंने 1 मिनट में सब बोल दिया है। जैद ने सुन लिया है। तुम सारे लोग जो मर्जी करो। शादाब तुम आ ही नहीं सकते। तुम मेरे चैनल पे आ जाओ ना शादाब, आके बात कर लो। टेक्निकल इशू है, टेक्निकल इशू है, सब गायब हुए थे, सब गायब हुए थे। टेक्निकल इशू है, टेक्निकल। आप दोबारा 2 मिनट ले लो, दोबारा 2 मिनट ले लो, पूरे 2 मिनट दोबारा, पूरे 2 मिनट दोबारा, जरूरत ही नहीं, पूरे 2 मिनट, 4 मिनट जितना हम। ओ हिंदुओ, तुम्हारा चैंपियन, तुम्हारा पाला हुआ लाइव डिस्कशन छोड़ के कई बार फरार हुआ। साहिल को छोड़ के फरार हुआ। साहिल वहीं था लेकिन आदम फरार हो गया था। क्लिप। एडम जरा आइए प्लीज, फ्रंट स्टेज में आइए प्लीज, एडम को लाइए। अबूजर भाई आदम तो शायद सीकर दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पे सैम स्टॉलिन है और साहिल है। अब आदम तो शायद चला गया, अब उसको रीजॉइन करने का टाइम देते हैं। पता नहीं, साहिल को ले लीजिए यहाँ पे। अगर जैद भाई और मैं आदम के चैनल पे आते और मैं जैद भाई को छोड़ के इस तरह चला जाता तो तुम लोगों ने शोर डाल देना था कि भाग गया भाग गया भाग गया। तुम्हारा चैंपियन साहिल को छोड़ के भाग गया, उसके बिस्कुट कम करो, अब उसका चिल्लर कम करो। और मजे की बात यह है कि पहले ये डींगे देखो कैसी कैसी मारता था कि अबूजर तेरे चैनल पे आऊंगा, 2 मिनट तेरे, 1 मिनट मेरा। क्लिप। तो जी मैं भगोड़ा हूँ दोस्तों, मैं कह रहा हूँ मैं उसको 2 मिनट दूंगा, खुद को 1 मिनट दूंगा, और मैं भगोड़ा हूँ। अच्छा चल एक और काम करता हूँ। तू अबूजर बगैरत हरामी कुत्ते को गया है कि मैं उसके चैनल पे आऊंगा, मैं उसके चैनल पे आऊंगा। लेकिन जैसे ही पिल्ला मेरे चैनल पे आया तो पैंट गीली दिखा दी और कह दिया कि मैं कभी तेरे चैनल पे ना आता। क्लिप। लो दोबारा 4 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बात ना करनी होती मैं कभी इस चैनल पे ना आता। तुम्हारा इतना हाँ ठीक है भाई, हाँ ठीक है। अबे घोंचू, चैलेंजेस क्यों फेंकता है? अगर पैंट इतनी ही गीली रहती है तो चैलेंजेस क्यों फेंकता है? जूते चाटना अपने मालिकों के, चैलेंजेस क्यों फेंकता रहता है? अस्सलाम वालेकुम गाइज। अच्छा, ईमानदारी से हमारे जो न्यूट्रल हिंदू भाई हैं वो बताए कि अगर किसी ने फेकम फेक में डिबेट के उल्टे सीधे चैलेंजेस फेंक दिए हों जैसे आदम घोंचू ने। क्लिप। कोई अच्छे लेवल का स्कॉलर जिनके साथ मैं रीजनेबल पर्सनल लेवल के ऊपर अच्छे तरीके से बात कर सकूं, साबित कर दे, मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। Who can prove me wrong? टाइम बताओ, दिन बताओ, बगैर प्रमोट किए ओपन लाइव स्ट्रीम बनाओ, मैं तुम्हारी ओपन लाइव स्ट्रीम में आऊंगा। आ जाओ, 2 मिनट तुम्हें दूंगा, 1 मिनट खुद लूंगा। देखो 50% एडिशनल टाइम तुम्हारा, और 7 नस्लें जो आने वाली हैं सबको मेरा चैलेंज है। तेरे चैनल पे आऊंगा साले, आ 1-on-1 कर। और अब वो फंस गया हो क्योंकि डींगे तो मार दी बड़ी बड़ी, अब उसको अपनी कई बातों से भागना हो तो अब वो शख्स क्या करेगा ताकि उसको उन कंडीशंस पे डिबेट ना करनी पड़े जो डींगे उसने मारी हुई हैं? तो ऑब्वियसली वो घोचू आके दूसरे के चैनल पे गालियां देगा ताकि वो डिबेट से फरार हो सके और अपनी मारी हुई डींगों से फरार हो सके। ऑब्वियसली वो ऐसा ही करेगा और वही आदम ने किया। अबे घोंचू, तू दूसरे के चैनल पे आया था, उसके बावजूद कुत्तों की तरह भौंक रहा था जैसे कुत्ता गाड़ी के नीचे आ जाता है, इतना जोर लगा के तू भौंक रहा था और जिनके चैनल पे आया उन्हीं को गालियां दे रहा था। क्लिप। मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूं, अभी तक मैंने आपसे कोई बदतमीजी की? मुझे बता, इस शादाब को बैकस्टेज करो साले को, शादाब को बैकस्टेज करो। देखिए भाई, पहले शादाब को बैकस्टेज करो। अबे अपनी मारी हुई डींगों पे अगर डिबेट नहीं करनी थी तो आया क्यों था? अबे तेरे अकॉर्डिंग तो इस्लाम का बड़े से बड़े बाबा भी इस्लाम को नहीं बचा सकता। अगर वो तेरे सामने आ जाए तो तू उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। क्लिप। और इस्लाम के किसी बड़े से बड़े बाबे में दम नहीं है कि वो हमारे पास आके बात कर सके।
तो तुझे तो चाहिए था तू जैद भाई की हर कंडीशन को एक्सेप्ट करता, क्योंकि तेरी डिंगो के अकॉर्डिंग तो सब तेरे से डरते हैं। तुझे तो चाहिए था तू जैद भाई की हर कंडीशन को मानकर डिबेट पक्की करता, ताकि तू इस्लाम को डिस्ट्रॉय कर सके, दुनिया को दिखा सके। लेकिन नहीं, बिल्कुल पूकी बना हुआ था, छोटी छोटी बातों पे रोना डाल रखा था। नहीं नहीं 2 मिनट के राउंड होंगे, नहीं कोई मॉडरेटर नहीं होगा, लानत तेरे पे। हमारे न्यूट्रल हिंदू भाइयों, कैन यू इमेजिन, हमारे चैनल पे ही स्ट्रीम थी और हम ही लोग स्टेज से उतर गए और हमने इसको प्लेटफॉर्म दिया ताकि डिबेट हो जाए। हमने इसको इतना सर पे चढ़ाया, लेकिन मैडम के नखरे नहीं खत्म हो रहे थे, पूकी बना हुआ था। ईमानदारी से आप लोग बताएं, क्या ये इस तरह का ट्रीटमेंट हमको दे सकता था अगर हम इसके चैनल पे जाते? तो नहीं, ये कुत्ता जहर का प्याला पी लेता, लेकिन इस तरह का ट्रीटमेंट ना देता, कभी ना देता। लेकिन उसके बावजूद भी ये फरार चंद साहिल को छोड़ के भागा। जैद भाई बुलाते रहे, आ जाओ आ जाओ, फिर मत भागो, लेकिन नहीं, ये जूता चाटू भाग गया। अपनी मारी हुई डींगों से तो भागा ही, वैसे भी भाग गया। आपकी वजह से देखिए गाली दे रहा नहीं है हरामी। प्लीज, आई एम सॉरी एडम, एक गाली नहीं बोलना प्लीज, रिस्पेक्ट करो। कहीं पे आए हो, तुम्हारा रिस्पेक्ट से बात हो रही है, मैं कोई डिसरिस्पेक्ट से तुम्हारे साथ बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि कोई बात है, लेकिन यहां पे आके गाली मत देना। शादा प्लीज गो बैक स्टेज। आदम तो शायद सीकर दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पे सैम स्टॉलिन है और साहिल है। अब आदम तो शायद चला गया, अब उसको रीजॉइन करने का टाइम देते हैं। पता नहीं जैसा। अच्छा, आप सब जानते ही हो कि ये डींगे मारता था कि हाफ टाइम इसका होगा, डबल टाइम तुम्हें मिलेगा, मैं तुम लोगों के चैनलों पर आऊंगा। क्लिप 2 मिनट तेरे, 1 मिनट मेरा। 2 मिनट तुम्हें दूंगा, 1 मिनट खुद लूंगा। देखो, 2 मिनट तेरे, 1 मिनट मेरा। लेकिन हमारे चैनल पर आते ही इसने बोला कि आप वर्सेस में डिबेट कर रहे हो तो इसको इक्वल टाइम चाहिए। यानी जो 2 मिनट एंड 1 मिनट के चैलेंजेस ये फेंकता था, वो सब इसने नहीं माने और इसने बोला इक्वल टाइम चाहिए। नाउ मेरा रूल स्ट्रिक्ट है, टू द पॉइंट, 2 मिनट्स 2 मिनट्स। यू वांट टू डू दैट और नॉट? ये हमेशा से चलता नहीं, मैं चाह रहा हूं there should be sufficient time to express yourself. It is the same तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी। same time that I have. अगर आप रिस्पॉन्ड में बना रहे हैं और आप एक डिफेंसिव पॉइंट मुझे भी दे रहे हैं, देखिए आप ये नहीं कह रहे कि आप मोहम्मद के कैरेक्टर को सिर्फ डिफेंड करेंगे, नहीं, आप वर्सेस में बना रहे हैं। जब आप वर्सेस में बनाते हैं ना बात, तो अगर आपके पास डिफेंस करने के लिए टाइम है तो उतना ही टाइम मेरे पास डिफेंस करने के लिए, आपके पास ऑफेंड करने के लिए टाइम है, उतना ही टाइम मेरे पास ऑफेंड करने के लिए। वी आर बोथ ऑन इक्वल ग्राउंड्स बिकॉज अब आप वर्सेस में बना रहे हैं। एक बात होती थी कि मैं आपको कहूं जी कैरेक्टर मोहम्मद पे बात करो सिर्फ, मैं वर्सेस में नहीं खेलूंगा। जब मैं वर्सेस में खेल रहा हूं और अलाउ कर रहा हूं, देन अगर मैं 2 मिनट्स कह रहा हूं तो भाईजान मेरे पास भी उतना ही टाइम है जितना आपके पास है। व्हाई आर यू स्केयर्ड? एडम, मैं ये बात प्रपोज नहीं किया हूं, ये 2 मिनट्स 1 मिनट्स की आइडिया मेरी नहीं थी, ये मैंने प्रपोज आपकी किया थी ना। था। आप दिखा दी पैंट गीली, अब इक्वल टाइम चाहिए तुझे। अबे घोंचू, जब लपेट नहीं सकता तो इतना फेंकता ही क्यों है? कीजिए, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, आप मेरी बात सुनिए। Yes, मैं आपको please, ये मैं कह आपकी रहा बात हूं, ये 2 मिनट्स 1 मिनट्स की आइडिया कहां से आई मालूम है? एक्चुअली आपके ऐसे स्टेटमेंट्स मिले हैं और अबूजर ने वैसी क्लिप्स प्ले की है, और जिसके जो भी अंदर clip आपने play खुद की कहा है, है कि मैं Zed sir, चैलेंज करता let हूं, me- तो let वो me tell चैलेंज you अभी something. खत्म Let me tell है, you अभी something. इक्वल ग्राउंड्स पे बात करना है ना, मैं तो तैयार ही हूं इक्वल ग्राउंड्स पे। सर लेट मी टेल यू जी। समथिंग। अबू सर ने जितनी भी वीडियोस प्ले की हैं, आई चैलेंज यू कि जाके वो वाली वीडियोस मेरी पूरी देख लें, आपको पता लग जाएगा कितना बड़ा झूठ है। आप अच्छा ठीक है, अब यहीं पे बात हो जाती है। अभी अभी अब रुक जा। अब अबू सर ना से बात ना करो ना ना। ना ना ना, इल्जाम लगाया है, इल्जाम लगाया है, कर रहा हूं, इसे कहते हैं जिगरा। इल्जाम लगाया है मैं अभी। बात कर रहा हूं। अरे भाई इल्जाम लगाया है ना मेरे बारे में, क्यों बात कर अरे रहे हो? इल्जाम को तो क्लैरिफाई करने दो मेरे बारे में एडम। क्यों बात करवाएं यार जैद भाई? अरे debate- चाचा, अगर debate करनी है तो debate अच्छा, में एक मिनट अबू सर, 1 मिनट 1 मिनट। जैद भाई हमारे मेरे बारे पास- में क्यों बात कर रहा है? हाँ अगर हाँ, मैं इल्जाम कह debate रहा रूल हूं, खत्म कराए नहीं तो एडम, ये सुन लो, इसको बीच में ना आई एम बुलाएं। आस्किंग यू अ क्वेश्चन। एडम, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। चैलेंज दिया है, अबू I सर, एक accept, मिनट। यहीं पे बैठा मैं यहीं अबू पे सर, बैठा एक बैठा मिनट। चैलेंज मैं फिर करता बोलता हूं। हूं ये मुझे यार, साबित आप अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। शायद अगर आप सबके सीनियर हैं तो इनको कंट्रोल कराएं यार। ठीक है, मैं हाँ, चुप मैं हूं। कर कोई लूंगा। कोई बंदा आके मैं बोलता आपसे है, सवाल पूछ अगर रहा हूं कोई एडम, दूसरा आपसे। बंदा, मैं चुप करा देता हूं, चाहे वो सुन अमित लो, हो चाहे सुन लो। साहिल हो। अरे मेरे पास बापा, चुप कंट्रोल नहीं है। नॉट मेकिंग देम स्टॉप। अरे लिसन टू मी, चुप रहना। आज मेरे पास एडमिन कंट्रोल नहीं है। एडमिन कंट्रोल शादाब के पास है, अबूजर के पास है, मेरे पास नहीं है। सर अब बात सुनना एडम। यू आर सीनियर हाँ सुन लो, मैं बात बोल रहा हूँ। दे आर डिबेटिंग। अच्छा मेरी बात तो सुनो ना एडम, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ थैंक यू। अभी? बात क्या तुम्हें पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन। जी सर कि बोलिए। देखिए, आपने कहा कि अबूजर ने वो रॉन्ग इल्जाम लगाया, तो वो मैं क्या डिफेंड करूं? वो तो अबूजर ही डिफेंड कर सकता है ना।
तो वो करेगा, बाद में करेगा ना, अभी हम पहले अपने रूल डिफाइन कर ठीक रहे है, हैं, क्योंकि तो आपने ये नाम लिया था, टॉपिक उसका जरा नाम नहीं- इसने बोला मैंने इसकी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप काटी हुई है, तो जैसे ही मैंने बोला तूने इल्जाम लगाया है मेरे ऊपर, लेट मी डिफेंड माई सेल्फ, तो मुझे डिफेंड भी नहीं करने दिया, क्योंकि इसको पता था मैं सारी क्लिप्स लेके बैठा हुआ हूं। तो इसने जो जो चैलेंजेस फेक रखे थे वो सब थे मेरे पास, मैं सब कुछ लेके बैठा हुआ था, ये क्या ही डिफेंड करता हो, इसी वजह से इसने मुझे बोलने नहीं दिया। और ये चैलेंजेस की क्लिप्स कई दिन पहले से मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं। अगर तू इतना बड़ा सच्चा था तो तू ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट लेके आता ना हमारे चैनल पे और आके साबित करता कि नहीं नहीं अबूजर ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप्स ही काटी हैं, ले मैं साबित कर देता हूं, ऐसे आता शेरों की तरह। लेकिन तूने साबित किया कुछ आगे? नहीं, कद्दू। दैट इज व्हाट आई थिंक। और अगर आप समझते हैं कि आप मोहम्मद के किरदार को डिफेंड नहीं कर सकते इवन वर्सेस में, तो बता दें सर, मैं तो कह रहा हूं इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी कर ले, टाइमर। एडम, यहां पर जो टॉपिक आपको दिया गया है ना, इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी, नाउ इफ यू आर फीलिंग सो स्ट्रांगली कि मुझे ये टॉपिक पे बात करना है, दीस डेज इफ यू आर फीलिंग कि मेरी इस पे स्टडी हुई है, जो भी आपकी चीज है आप बात करिए ना, कौन आपको रोक रहा है? ऑल ऑफ इस्लाम, जब इस्लाम कहते हैं तो ऑल ऑफ इस्लाम, आपके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक भी आ गया। एंड कोई कहे कि भाई दिस इज थियोलॉजी, बेसिकली आपको कहां से पता चलता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में? कुरान और हदीस से पता चलता है। एंड एज आई हैड मेंशन थोड़ी देर पहले आपके आने से पहले, काना खुलुकुल कुरान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर कुरान था। ही वाज द कुरान इन एक्शन, ही वाज द बेस्ट फॉलोअर ऑफ इस्लाम, ही वाज द फर्स्ट पर्सन, ही इज आवर रोल मॉडल। तो ऑब्वियसली जब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले रहे हैं तो इस्लाम को तो लेंगे। तो ये जो टॉपिक हमने लिया, इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी, ये एक बहुत ही सूटेबल टॉपिक है। और अगर आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर के बारे में बात करना है, डू इट, कौन रोक रहा है? बल्कि मैंने कहा था कि आपकी जो कंप्लेन है ना कि मुझे ये टॉपिक डिनाई किया जा रहा है, आप इस टॉपिक से भाग रहे हो, जब कोई कह रहा है मैं पूरे इस्लाम के लिए तैयार हूं, तो कैन यू एक्सप्लेन हियर, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं यहाँ पे कि कैसे मैं भाग रहा हूं टॉपिक से? मुझे भी समझ में आए, मुझे ये बात बिल्कुल ही इलॉजिकल लग रही थी कि जब हमने आपको ऑल ऑफ इस्लाम दे दिया बात करने के लिए, इंक्लूडिंग द कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर व्हाई डू यू फील वी आर रनिंग अवे फ्रॉम दिस टॉपिक? मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक बिल्डिंग अगर आपको दे दिए और आप बोलो मुझे कमरा नहीं दिया, कमरा नहीं दिया, तो दिस डजंट मेक सेंस एक्चुअली। आपको कमरा भी मिल रहा है, आपको बल्कि कमरे के अलावा और भी बहुत सारे कमरे मिल रहे हैं, पूरी बिल्डिंग को यूज करिए, आप पूरा टॉपिक यूज कर सकते हैं, मैं पूरा टॉपिक यूज कर सकता हूं, एंड वी विल हैव अ गुड इंटरेस्टिंग डिबेट, वी होप सो। अब बात यह है कि आदम भौंक रहा था कि तुम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर पर बात करने से भाग रहे हो, तुम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर को डिफेंड ही नहीं कर सकते। तो जैद भाई ने कहा कि बेवकूफ इंसान, हम तो कह रहे हैं पूरे इस्लाम पे डिबेट होगी, पूरा इस्लाम हम डिफेंड करेंगे। अब पूरे इस्लाम में से तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर पर सवाल करना है तो तू करना, कौन रोक रहा है तुझे? हमने पूरी बिल्डिंग दे दी तुझे इस्लाम की कि ले बेटा पूरी बिल्डिंग में से जो तुझे क्वेश्चन करना है वो करना। लेकिन इस गधे को समझ ही नहीं आ रहा था और ये कह रहा था कि नहीं नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर से तुम लोग भाग रहे हो। अबे घोंचू, इस्लाम के टॉपिक में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर भी इंक्लूडेड है, लेकिन इसको कौन समझाए ये बात? अच्छा, जैद भाई ने जो बिल्डिंग वाली एग्जांपल दी थी, इसको खुद को भी समझ आ गई थी, इसने खुद तारीफ भी करी थी इस एग्जांपल की। क्लिप देखिए, पूरा घर के ऊपर बात करना इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट वर्सेस उसके एक कमरे के ऊपर बात करना। दैट इज व्हाट योर एग्जांपल इज वेरी गुड, आई लव इट, योर एग्जांपल इज वेरी गुड, आई लव इट। लेकिन फिर भी बेमतलब बिना सर पैर की बातें साबित करने में लगा हुआ था। अजीब सा जानवर है। सबने सुना, चाहे किसी भी चैनल बैठे हुए हैं, हमारे भाई ने कहा कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद के ऊपर हम डिबेट कर ही नहीं सकते, वो ब्लास्फेमी है उनके लिए। अब बताए, खुद सोचे कि व्हाट ही इज सेइंग इज लाइक, खुद भाग रहे हैं वो। अगर भाग रहे हैं तो फेयर इनफ, क्यों नहीं कहते यार मैं नहीं कर सकता? ये जलेबी बना, जो एडम ने इल्जाम लगाया है कि मैंने कहा, जबकि कन्वर्सेशन यहां सबके सामने है, सब लोग देख सकते हैं कि मैंने क्या कहा, आप रिवाइंड करके देख लीजिए। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि मैं कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं डिफेंड कर सकता। कैसे मुझे मिसकोट कर सकते हैं सामने सामने? एडम, डोंट डू दैट। मतलब आपको कोट करना चाहिए, मिसकोट नहीं करना चाहिए। इतनी एबिलिटी तो हर इंसान में होती है कि वो अल्फाज सुनकर के कम से कम सही दोहरा दें। तो मैंने कहा है मैं ऑल ऑफ इस्लाम को डिफेंड करने तैयार हूं, एक्सप्लिसिट वर्ड्स कह रहा हूं। आई थिंक आज की इस स्ट्रीम के ना 5वीं या 6ठी बार कम से कम बोल रहा हूं। मैं ऑल ऑफ इस्लाम को डिफेंड करने तैयार हूं, इंक्लूडिंग एवरी सिंगल एलिगेशन अगेंस्ट द कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हर सवाल का जवाब देने तैयार हूं। तो इतने सब के बाद टॉपिक फाइनल हुआ, जीसस वर्सेस मोहम्मद। क्लिप बात क्या होगी? सब्सटेंस वाली बात यह है कि आपके पास क्वेश्चंस है तो आओ। अच्छा, आपको टॉपिक लग रहा है, चलो
जीसस वर्सेस मोहम्मद, आपको टॉपिक चाहिए? मैंने बड़ा कर दिया टॉपिक। When are we doing that? जीसस Done. वर्सेस When are we मोहम्मद doing it? सल्लल्लाहु अलैहि When are we doing it? When are we doing it? Done. वसल्लम। तो जीसस वर्सेस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉपिक है हमारा। 2 minutes. अब उसके बाद हमारी पूकी ने कहा कि ओपनिंग स्टेटमेंट 4 मिनट्स की होगी बस, एंड उसके बाद 2-2 मिनट्स के राउंड्स चलते रहेंगे। तो जैद भाई ने ओपनिंग स्टेटमेंट 4 मिनट की होगी इससे तो अग्री कर लिया था, लेकिन उनकी डिमांड ये थी कि उनको अपनी बात रखने के लिए, प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए एटलीस्ट 3 मिनट तो चाहिए, यानी बाकी के राउंड्स 3-3 मिनट्स के हो जाएं 2-2 मिनट की जगह। आदम कह रहा था 2-2 मिनट के होंगे, जैद भाई कह रहे थे 3-3 मिनट्स के कर लो। समझते हैं कि आपकी जलेबी पूरी नहीं होगी। मैं तो भाई ऐसे ही करने जाता हूं। मैं मैक्सिमम ये कर सकता हूं कि फर्स्ट ओपनिंग स्टेटमेंट में आपको 4 मिनट देता हूं, डबल ओपनिंग स्टेटमेंट 4 मिनट की, उसके बाद ओनली 2 मिनट्स 2 मिनट। वी स्टार्ट विद 4 मिनट्स एंड वी गो ऑन टू 3 मिनट्स के राउंड्स, ऑटो चलते जाएंगे। हाँ, और अगर किसी को करना है कंप्लीट, जल्दी करना है, यू आर फ्री टू डू दैट। यहीं पे आके खत्म हुआ था जहां पे आपने फरार की वीडियोस बनाई थी कि भाईजान 2 मिनट्स 2 मिनट्स। जब मैंने कहा है 2 मिनट्स 2 मिनट्स, मैंने आपको एडिशनल फर्स्ट राउंड में 4 मिनट्स दे दिया, इससे ज्यादा नहीं सर। देखिए, अगर आप वाकई सच्चे मुसलमान हैं और अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते हैं, तो सर फिर डर किस बात का? दिस इज द रियलिटी। मैं उस वक्त भी, आप इसी वजह से आपने फरार वीडियो बनाई थी, आज भी आप फरार वीडियो बना लेंगे अपने चैनल पे जाकर, लो जी एडम ने नहीं माना 3 मिनट, तो भाई बना लेना, 100 दफा बना लेना। पहले राउंड में डबल टाइम दिया, उसके बाद 2 मिनट 2 मिनट। माइक इज योर्स। ऑब्वियसली आप 2 मिनट बोल रहे हैं, मैं 15 मिनट से 3 मिनट्स पे आ गया और आप 2 से 3 पे नहीं आ रहे हैं, ये क्या है? डोंट बी स्टबर्न। हम लोगों को एक अच्छा मौका मिल रहा है। मैं 3 मिनट क्यों बोल रहा हूं? मेरे लिए 3 मिनट भी बहुत चैलेंज है, क्योंकि मुझे पावर पॉइंट ओपन करके आपके सामने प्रूफ्स रखने हैं, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करता हूं कि ऐसे ही हवा में फायरिंग करूं। मैं बिलीव करता हूं प्रूफ के साथ बात करो, जो बात हो दलील के साथ हो, और सामने चीजें लाई जाए। आप जो ऑब्जेक्शन उठाएंगे मैं उसका प्रूफ के साथ जवाब दूंगा। तो जाहिर सी बात है थोड़ा टाइम तो चाहिए ना। अगर आप 3 मिनट से डर रहे हैं, जैसे कि आपने वर्ड यूज किया डर, अगर आप डर रहे हैं तो फिर तो आपको समझना चाहिए कोई 15 मिनट बोल रहा था, आपके रिस्पेक्ट है, आप यहां हमारे इस चैनल पे आए हो, बात हो रही है, इतना मैंने आपका ऑनर किया, आप 2 से 3 पे आ जाओ। भाई बार्गेनिंग भी होती है ना, तो थोड़ी तो बात कुछ सामने वाले की भी मानी जाती है। लेट्स कंक्लूड एट 3, इट्स नॉट टू बैड एडम, कोई डरने की बात नहीं, मैं इससे कम पे नहीं मानने वाला हूं। तो हमारी पूकी नहीं मानी, जबकि इसकी ऑडियंस खुद इसको कमेंट करके कह रही थी कि 3 मिनट्स फेयर है, मान जाओ, क्या कर रहा है, 3 मिनट डन कर। लेकिन पूकी नहीं मानी, और अब बात इस पे अटकी हुई है कि राउंड्स 2-2 मिनट के होंगे या 3-3 मिनट्स के। अब बात यह है कि क्यों चिल्लर सीकर को 3-3 मिनट के राउंड्स मान लेने चाहिए, क्यों उसे अग्री कर लेना चाहिए। सुनिए, मैंने इसकी वजह एक्सप्लेन करी है, और इसका जवाब चिल्लर सीकर नहीं दे सकता। क्लिप हाँ, ये भी रख सही है, ये भी रख लो। और फिर सवाल ये है कि क्या आदम सीकर खुद 2 मिनट में हर सवाल को आंसर कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम देखते हैं कि जब इस पे आदम सीकर पे कोई क्वेश्चन करता है तो ये खुद 2 मिनट से ज्यादा की एक्सप्लेनेशन देता है। अभी जैसे कुछ टाइम पहले समीर ने इसको इस पे बहुत जबरदस्त इस पे बहुत सारे सवाल किए थे समीर ने, तो यहाँ पे ये खुद को कई मिनट तक डिफेंड करे जा रहा था। अगर तुम समझते हो 2 मिनट्स आर इनफ, तो तुम खुद क्यों 2-2 मिनट से ज्यादा बोल रहे थे? बहुत तुम्हें तो चाहिए, वेरी नाइस, तो चाहिए। और ना कि सिर्फ ये जैद भाई, बल्कि इससे जब कोई क्रिश्चियनिटी पे आके सवाल करता है, इससे जब कोई किसी भी टॉपिक पे आके सवाल करता है, कोई काउंटर क्वेश्चन करता है, तो ये खुद 2 मिनट से ज्यादा बोलता है। वरना तुम्हें तो ये चाहिए कि तुम अपनी मिसाल दे के दिखाओ कि देखो मैं तो हर सवाल को 2 मिनट में आंसर कर देता हूं, तब तो तुम वैलिड हो कि तुम 2 मिनट में कहो। लेकिन जब तुम खुद नहीं ये चीज फॉलो करते, तो फिर हमसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम 2-2 मिनट की चीज को माने? ना मुन्ना, ना ये सब भागने की वजह है, ठीक है? हम तुम्हारी पैंट गीली देख सकते हैं, तुम अपना चेहरा दिखाओ, लेकिन हम झांक के देख सकते हैं, स्क्रीन में से झांक के देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद तो बस ब्रॉली हुई है। चिल्लर सीकर चीखता रहा, गालियां देता रहा, और कन्वर्सेशन छोड़ के भाग गया। क्लिप चाचा मेरे साथ 1-on-1 बात कर ले, तेरा मैं खुमार निकाल दूंगा, तू डिबेट करना चाह रहा है? डिबेट करनी है, अभी डिबेट करते हैं। रिक्वेस्ट है मेरी, शादाब, रिक्वेस्ट है प्लीज, अभी आप है ना, मुझे और एडम को खाली बात करने दो बस। हाँ, एडम आ जाओ प्लीज, एडम को बुलाओ। एडम, क्या हो रहा है अभी? आई थिंक वो जा चुका है फिर से। यार अभी क्या करें, सब लोग है ना अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो भी वैसा ही है,
थोड़ी बात है तो उसको बात करना चाहिए, वो टॉपिक पे माइक की बारे बात करना चाहिए, तो गाली देने पे उतर आता है। और आप लोग भी वो यही सारी तो समझ चीजें नहीं आ देखकर रहा, वैसे ही कोई बिहेव करते इंसान हैं। आके मुझे गालियां दे रहा है, हम गाली आई एग्री विथ यू अबूजर भाई, आपका कहना सही है, आपका कहना सही है, और उसको नहीं करना चाहिए था, ये बात तो बिल्कुल सही है। चलो प्लीज जरा मैं अभी साहिल से 1-to-1 करता हूं। अबूजर रिक्वेस्ट है, साहिल अभी एक काम करो, यहां पर जो गुस्से है ना हम उसको कंट्रोल करेंगे। सब समझ से रहे यार जैद भाई, सब समझ से रहे।